संसद परिसर में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। तो विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मोदी शाह इस्तीफा दो के नारे लगाए। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर मनरेगा को कमजोर कर रही है। योजना के लिए पर्याप्त बजट आवंटित नहीं किया जा रहा और राज्यों को मिलने वाले बकाये फंड महीने से रोका गया है, जिससे देश भर में करोड़ों ग्रामीण मजदूरों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर संसद परिसर पहुंचे, जिन पर मनरेगा बचाओ, गरीब का हक मत छीनो जैसे नारे लिखे थे। विपक्षी नेताओं का कहना है कि मनरेगा सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों की जीवन रेखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही इमिग्रेशन को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बीते महीने नवंबर के आखिरी सप्ताह में व्हाइट हाउस से कुछ 100 मीटर की दूरी पर तैनात नेशनल गार्ड पर घात लगाकर किए गए हमले के बाद ये मुद्दा और भी गंभीर हो गया है। इस हमले में शामिल शूटर की पहचान रहमानुल्लाह लखनवाल के रूप में हुई थी और अफगानिस्तान का रहने वाला बताया गया है। इस घटना के सामने आते ही अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया और इमिग्रेशन सिस्टम को लेकर सवाल उठने लगे। इससे तुरंत बाद यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने अफगान नागरिकों की सभी इमिग्रेशन अपीलों पर आपात अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है। अब इसी कड़ी में राष्ट्रपति ट्रंप ने इमिग्रेशन पर चल रही कार्रवाई को और तेज करते हुए ट्रैवल बैन का दायरा बढ़ाकर 39 देशों तक कर दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और उन देशों को इस सूची में शामिल किया गया है जहां से सुरक्षा जोखिम की आशंका जताई गई है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि अमेरिका के प्रवेश से पहले विदेशी नागरिकों की सख्त जांच जरूरी है ताकि किसी भी तरह की आतंकी अहिंसक गतिविधियों को रोका जा सके। हालांकि ट्रंप के इस फैसले की विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि ट्रैवल बैन निर्दोष लोगों को निशाना बनाता है और ये नस्लीय व धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। कंगना रनौत ने चुनाव सुधारों के मुद्दे पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने भाषण में प्रियंका गांधी का नाम लेकर भी कई आरोप लगाए थे। ऐसे में कंगना को जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने सदन में अपनी बात रखी और भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के दौर की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। देखिए इस वीडियो में। जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ, इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूँ। वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कहा है कि कल अदालत का एक फैसला आया और ये फैसला क्या है, क्या ये क्लीन चिट है, क्या यह तकनीकी आधार पर दिया गया है, ये स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो नकली गांधी परिवार है वो केवल फरेब और धोखे पर ही जीवित रहते हैं। तथ्य ये है कि पहला मामला अभी भी चल रहा है। दूसरा तथ्य ये है कि जो धोखाधड़ी का मामला है यानी कि नेशनल हेराल्ड एजेएल कंपनी की जो 2000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने हड़पी, वो मामला खत्म नहीं हुआ। आइए जानते हैं आगे और क्या कहा। जो नेशनल हेराल्ड घोटाला नकली गांधी परिवार, एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी, एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी ने किया है, क्या यह टेक्निकल आधार पर दिया गया है, यह स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हम सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है यह केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा इस पर ही जीवित रहता है। लखनऊ में सुबह इतना घना कोहरा छाया कि लोगों के घरों में कोहरा जाने लगा। विजिबिलिटी सिर्फ 10 मीटर रह गई। सुबह कोई भी बिल्डिंग साफ नहीं दिखाई दे रही थी। लोग वाहनों की हेडलाइन ऑन करके ही निकल रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। सुबह गलन महसूस हुई जहां मंगलवार देर रात से ही कोहरे का असर बना रहा। वहीं पूरे दिन भी पूरी तरीके से कोहरा साफ नहीं हुआ। दिन का अधिकतम तापमान 19.1 डिग्री दर्ज किया गया। इस सामान्य तापमान से 4.8 डिग्री कम रहा तो तापमान 10.4 डिग्री रहा।